हेलो डियर लवीज, वेलकम टू और ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एंजल्स को अपने घर बुलाना चाहें तो क्या बुला सकते हैं, किस तरीके से हम अपने घर पे एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताऊंगी और उस तरीके को आप ज़रूर यूज़ करिएगा, लेकिन उसके पहले आपको एंजल्स पे, यूनिवर्स पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरा बिलीव होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए बिलीव है तो हम भगवान को भी अपने सामने बुला सकते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मेरी ट्रिक है वो है फ्रेगरेंस, यानी कि खुशबू। खुशबू बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाती है एंजल्स को बुलाने के लिए, क्योंकि जब घर में एक अच्छी फ्रेगरेंस होती है ना, तो जो कहते हैं ना, जो अच्छी स्पिरिट होती हैं वो भी, अच्छी और बुरी दोनों तरीके की स्पिरिट हमारे आसपास घूमती हैं। तो जो अच्छी स्पिरिट होती हैं वो हमेशा एक अच्छी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो एंजल्स का खुशबू के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखिए और घर में एक हमेशा अच्छी खुशबू लगे। देखिए बहुत से लोगों के घर में होता है कि मोस्टली टाइम शाम के टाइम वो एक अच्छी सी फ्रेगरेंस वाली अगरबत्ती जलाते हैं। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अगरबत्ती जला सकते हैं या कुछ अच्छा सा आपने रूम स्प्रे कर दिया, मतलब वो खुशबू से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करिए अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे उन्हें बुलाना है, और अपने घर में एक अच्छी सी खुशबू का माहौल बना कर रखिए। ओके, अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। अगर आपका पूरा फोकस है कि मुझे बुलाना है तो आपको क्रिस्टल का यूज़ करना चाहिए। रॉ क्रिस्टल से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं एंजल्स। तो अगर आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने घर में क्रिस्टल्स रखें। जैसे अगर आप आर्कएंजल माइकल को बुलाना चाहते हैं अपने घर, तो उसके लिए आप एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप आर्कएंजल एरियल को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये उससे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर आप ब्लैक टूरमैलाइन का यूज़ करते हैं तो आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत ही जल्दी रिमूव कर पाएंगे। ये क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। थर्ड ट्रिक है लाइट्स। आपको पता है कि एंजल्स क्या होती हैं? एंजल्स एक लाइट ही होती हैं। तो अगर आप अपने घर में एंजल्स को इन्वोक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर में डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स लगा सकते हैं। ये उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर में छोटे छोटे लैंटर्न लगाइए, या कुछ जैसे छोटी सी झालर आती है उस टाइप के आप कुछ लगा सकते हैं। अब तो बहुत ही मार्केट में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की लाइट मिलती हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर को इससे ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं, डेकोर भी कर सकते हैं अच्छा, और एंजल के लिए वेलकम भी कर सकते हैं। तो एंजल्स लाइट से भी बहुत अट्रैक्ट होती है, तो आप लाइट्स का यूज़ भी ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारा फेदर। मोस्टली आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि अगर एंजल्स आसपास कहीं हैं तो आपको फेदर दिखने शुरू हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो कलर के जो फेदर होते हैं उन सबका अलग मीनिंग भी होता है। तो अगर आप अपने घर में उनको इन्वोक करना चाहते हैं, एंजल्स को बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कभी आपको जैसे फेदर कोई मिल गया तो आपने अपने घर में एक छोटा सा विश बॉक्स बना लिया, या आप उस पर कुछ भी मैजिकल बॉक्स उसका नाम दे दीजिए, कोई भी उसको नाम दे सकते हैं। उसको बहुत प्यारा सा डेकोरेट कर लीजिए, और जितने भी आपको फेदर्स मिलते हैं ना, आप उसमें उन्हें कलेक्ट करते जाइए। उससे देखिएगा कि आपकी विश बहुत ही जल्दी पूरी होगी, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। फेदर्स का मिलना ही एंजल की मौजूदगी को दर्शाता है कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। ये ट्रिक्स को आप देखिए, जितना भी इन ट्रिक्स को आप अपनाएंगे या जितना भी खुद को फील करेंगे एंजल से कनेक्ट होने के लिए, जब एक होता है ना, जब हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, और आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस पे हो जाता है, तो वो चीज़ हो ही जाती है। मोस्ट पावरफुल स्टैचू। आपने देखा होगा कि एंजल के छोटे छोटे स्टैचूज़ आते हैं, आप चाहे बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। इन स्टैचूज़ को आप मार्केट में आराम से खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। तो आप इनके स्टैचूज़ खरीद सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, जो बहुत ही क्यूट से होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आप जैसे ही अपने इसको घर में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके घर में एक प्रॉस्पेरिटी वाला माहौल आ गया है, बहुत हैप्पीनेस रहेगी, बहुत ही बरकत होगी, और बहुत ढेर सारी खुशियाँ आने लग जाती हैं। तो ये स्टैचू भी कहीं ना कहीं एंजल्स को इन्वोक करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप मार्केट जाइए, अगर आपको बिल्कुल आप बुलाने के लिए आपने सोच ही लिया है तो फिर देर किस बात की, आप चाहे ऑनलाइन मंगाइए या ऑफलाइन मंगाइए, बट उनके स्टैचूज़ भी अपने घर में रखिए और एंजल्स को अपने घर के लिए इन्वोक करिए।
नेक्स्ट जो हमारी सबसे पावरफुल चीज़ होती है वो होती है एंजल ऑल्टर। एंजल ऑल्टर क्या होता है, जैसे कि आप अपने घर में एक पूजा वाला रूम बनाते हैं और वहाँ पे सारे भगवानों की प्रतिमाएं रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, फ़ोटोज़ रखते हैं। उसी तरीके से आप एक अपने रूम में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपके घर में आपको लगता है कि ये स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो उन जगहों पर आप जैसे एंजल्स के स्टैचूज़ हो गए, फेदर बॉक्स हो गया और लाइटिंग्स वहाँ पे आपने लगा दी, क्रिस्टल्स रख दिए, मतलब उनसे जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें, लाइक उनका एक ऑरा वहाँ पे बन जाता है। तो आप उस चीज़ को वहाँ पर रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप खुद देखिएगा कि कितनी जल्दी घर से नेगेटिविटी जाती है और एक घर पे एक अजीब सा ही खुशियों वाला माहौल हो जाता है। जो चीज़ें बिगड़ती हैं या घर में हमेशा लगता है कि बहुत सी डलनेस सी है, कोई हैप्पीनेस नहीं है घर में, बट ये चीज़ करने के बाद घर में हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। और अगर आप जो भी ये एंजल्स से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो उनका क्रिस्टल हुआ, लाइटिंग हुई, स्टैचूज़ हुए, फेदर हुए, तो ये जो आपने एक ऑरा बनाया होगा, अगर ये आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, अगर हम दिशाओं के उससे देखें तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो बहुत अच्छा है। बट अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते हैं तो आप नॉर्थ या फिर ईस्ट, दोनों में से कहीं पे भी रख सकते हैं। और वैसे सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके विश्वास की। अगर आपका विश्वास है और आपको लग रहा है कि नहीं इस जगह में तो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ नहीं रख सकता, वहाँ नहीं रख सकता, तो अगर आप ऊपर वाले का नाम लेकर देखें ना, तो भगवान की चारों दिशाएं ही बहुत अच्छी हैं। आप कहीं पर भी रखिए, सही इंटेंशन के साथ रखिए, सही फीलिंग के साथ रखिए, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। और इस तरीके से आप अपने घर में एंजल ऑल्टर बनाकर एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपकी जो घर की नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। लोग आपके घर में जब आते हैं ना, तो उनको एक पॉजिटिविटी फील होती है। जैसे कई जगहें वो ऐसी होती है कि जहाँ पर हम जाते हैं तो हमको बहुत वहाँ पे मायूसी सी दिखती है, मतलब सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा होता है लेकिन वहाँ पे मायूसी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। बट जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, फ्रेगरेंस अच्छी हमने लगाई है, हमारे घर में हमने क्रिस्टल सजाए हैं, कलरफुल लाइटिंग्स हैं हमारे घर में, फेदर्स रखे हैं, एंजल स्टैचूज़ रखे हैं, ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं ना, तो आप एंजल्स को तो बुलाते ही बुलाते हैं, प्लस अपने घर में जो पॉजिटिविटी का एक माहौल है ना, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर घर में आपके रिलेशंस भी किसी से अच्छे नहीं हैं तो वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जैसे ही कोई आपके घर पे एंटर करता है और अगर उसके अंदर नेगेटिविटी भरी है, तो वो नेगेटिविटी वहीं पर आउट हो जाती है और आपका घर पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अपने घर में एंजल को इन्वोक कर सकते हैं, हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं और एंजल से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या फीलिंग रही या क्या रिज़ल्ट आपको मिला। मैं ज़रूर वेट करूँगी आपके कमेंट्स का।